प्यारे सत्संग जी, प्यार से के सतगुरु सतनाम सत साहिब जी, सतगुरु सतनाम सत साहिब जी। बोल सतगुरुदेव महाराज की जय, सतगुरुदेव महाराज की जय, सतगुरुदेव महाराज की जय। आज के सत्संग के आनंद की जय, आज के सत्संग के आनंद की जय। मैं सभी ब्रह्मांड के हंसों को, निजधाम के परम हंसों को, निजधाम के सतपृष्ठ के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम है। वही आपको जगाने के लिए सब चेष्टा कर रहे हैं। निरक्षर शब्द मेरी ओर फेंकते हैं और मैं उसको खर और अक्षर में बदल के आपके कानों तक पहुंचाता हूं। तो प्यारे सत्संग जी, आज 24/3/2022 है और मैं आपके समक्ष 3 गुणों के विषय में जानकारी देना चाहता हूँ। सत, रज और तम गुण। इनके लक्षण क्या है, इनके लाभ और हानियाँ क्या हैं, ये मनुष्य में कैसे उत्पन्न होते हैं, तो इसके विषय में हम बातचीत आज करेंगे। तो प्यारे सत्संग जी, बस जागने की तरफ चलो। ये जो आप संसार में काल की भक्ति में पड़े हो, इससे कुछ होने वाला है, इससे आप कभी बाहर नहीं आ पाओगे। रामकृष्ण भी आए प्यारे सत्संग जी, वो भी काल के दायरे में, वो भी आत्मा के दायरे में नहीं। ऋषि मुनि जपी तपी सन्यासी योगी जितने भी हैं सब काल के। एक न भूला दो न भूले, भूला फिर कुल संसार। तो प्यारे सत्संग जी, निज की पहचान करो। तुम तो हंसा रूप पे आ रहे हो, काल के जाल में फंसे जान रहे। मन माया सु पार है होना, चेतन सुरती धारा सु पार रहे। सतगुरु की चेतन सुरती के बिना कोई बात नहीं बनने वाली। सभी जो होगे गुजरे, जो आज हैं, जो आएंगे, काल से नहीं निकलना चाहते। किसी से बात करो तो कुछ सुनने वाला भी नहीं मिलता। कि इतने आप रम गए हो इस काल की भक्ति में, बड़ा कठिन है निकालना, पर चलो चेष्टा करनी चाहिए। तो प्यारे सत्संग जी, काम वासना अंदर ही अंदर मनुष्य को प्यारो, पल पल खाती जान रहे। ये सबसे बड़ी चीज जो है वो काम वासना हमारे अंदर, ये बड़ी भयानक। और जब तक के सतनाम की दात न होगी, ये शांत नहीं हो पाती। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये जो 5 चोर हमारे साथ दिए हैं काल ने, छूटन कठिनाई, इनका छोड़ना बड़ा कठिन। ये 5 जो चोर हैं, अपना अपना काम बड़ी लगन से करते और तुम्हें पता भी नहीं चलता। अज्ञान निद्रा पल पल सताती प्यारो, चोर की चोरी करती अपना काम। जो चोर चोरी करता है वो भी अपना काम करते, यानी कि सिर्फ चोरी काम करता है, और जो चोरी करके लाता है वो काम नहीं करते, वो भी करते। चोर की चोरी बनावे सब काम, वही सब काम करते। इसलिए जितने गुरुआ लोग हैं, उन्होंने ओंकार भगवान के शब्द की ही चोरी की है जो वेदों में। बस वो अपना काम करते हैं, तुम्हें काल से बाहर निकलने नहीं देते। इसलिए कहा ये वेद वैनाम सतगुरु देते हैं, वैनाम शब्द से काम रूपी चोर पकड़ में आता जान रहे। ये सार शब्द जब तक नहीं हुई, ये काम पकड़ में नहीं आता। यही नहीं आता, काम भी नहीं आता, क्रोध भी नहीं आता, लोभ मोह अहंकार नहीं। 5 चोर
अपनी अपनी खुराक चाहते हैं, अपना अपना सब कुछ चाहते हैं, वो तुम्हारी कोई सहायता करना नहीं चाहते। जो सुरती वह नाम शब्द के पास प्यारो, पल पल चेतन रखती जान रे। माया विषय भोग में रमा मन प्यारो, वह नाम शब्द बहु पार कराता जान रे। मेरा ये शब्द जो है उसी से, ये नहीं है कि मेरा शब्द नहीं है, सतपुरुष का शब्द, उनकी कृपा हुई, उन्होंने मुझे दिया। लिखा ना जाए, बोला ना जाए, वह तो शब्द विदे, मुख पे आवे नहीं निरख परख के लिए। ये जीवा पर भी मुख पे नहीं आता, जीवा पर आवे नहीं, मुख पर आवे नहीं, निरख परख के लिए। सुरती से ही देना होता है, सुरती से देना होता है। मैंने भी सतपुरुष की सुरती पकड़ी तो पाया। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ प्यारे सत्संग जी कि सत्संग में बैठे हुए 3 किस्म के आदमी तो होते ही, बल्कि 6 किस्म होती हैं। पहले 3 ही बताऊँ, फिर 3 अगली बताऊँगा। तो 3 किस्म के आदमी सत्संग किसी में बैठे होते हैं, पूजा में बैठे होते हैं, जहाँ भी देखो 3 प्रकार के मनुष्य होते हैं। एक तो वो होता है जो आता है बस 2-4 मिनट के लिए, यूं ही बैठा उसको निद्रस्त आने लगती है, वो सतगुरु की कोई बात सुनता नहीं, बस सो जाता है। और वो कोशिश करता है मुझे बहुत पीछे ठिकाना मिले, चेयर मिल जाए तो और सुंदर बात। सो जाते हैं आराम से, कई बार गिरने भी लगता है तो थोड़ा सा वो बड़ी जगह वो संभल के बैठा होता है, दाएं भी है आगे भी और बैठे, वो कोने में बैठा होता है। तो वो एक आता है, सत्संग शुरू हुआ ही तो बस सोने की तरफ चल पड़ता है, आंख बंद कर लेता। दूसरा क्या काम करता है, दूसरा पूरी आंख खोल के सतगुरु को देखने की चेष्टा करता है, प्रवचन सुनने की। तीसरा भी होता है, वो न आंख पूरी बंद करता है न आंख पूरी खोलता है, वो दोनों के मध्य में रहता है, पूरी आंख खोले हुए और जाग सोए हुए के मध्य में रहता है। जैसे हमारी बॉडी में हमारा नेवल बेस जो है, जहाँ सारी पवनें एकत्र होती हैं, वो मध्य में आता है। इसलिए प्यारी सत्संग जी, और जब चलता है कोई, वो भी 3 अवस्थाओं में चलता है। एक चलता है दूर तक देखता है, एक चलता है वो अपने पाँव को देखता है, पाँव तक, एक चलता है वो 4 कदम आगे देखता है, वो मध्य में रहता है। तो ये 3 तरह से चलने वाला, सत्संग में बैठने वाला, इवन गाड़ी में बैठने वाला, इन 3 ढंगों से ही बैठता है। ये 3 ढंग मैं बताता हूँ अब आपको। जो आता है सत्संग में, आते ही बस वासियों हो तो तैयारी करता है सोने की, तो सो जाता है। तो प्यारे सत्संग जी, इसे हम तामसिक कहते हैं। जो सोने की मुद्रा सोने में चला जाता है वो तामसिक कहलाता है। और जो बड़ी आंख खुली रख के तो देखना चाहता है, वो विचारों में चला जाता है। वो अपनी तरफ से सतगुरु की तरफ देखता है, लेकिन जब वो पूरी आंख खोलता है तो पूरी आंख खोलने से विचारों की धारा बहना शुरू हो जाती है। वो विचारों में चला जाता है, लाभ हानि,
ये क्या, जब किसी ने कोई ताली बजाई तो वो थोड़ा जागेगा, दोनों आंख बंद करने वाला भी और पूरी आंख खोले वाला भी वापस आने की चेष्टा करेगा, सोया वो भी जागने की चेष्टा करेगा लेकिन फिर सो जाएगा। लेकिन जो मध्य में रहता है प्यारो, जो न पूरी आंख खोलता है न पूरी बंद करता है, बस मध्य में रहता है, वो जिस्म को भी बड़ा नरम करता है, बड़ा अकड़ा नहीं रखता, वो नॉर्मल बैठता है, नॉर्मल चलता है, नॉर्मल बैठता है, नॉर्मल। फिर कोई प्रश्न पूछो तो वो बड़ी श्रद्धा पूर्वक खड़ा होगा, दोनों हाथ जोड़कर नमस्कार करेगा अपने गुरु को, सतगुरु को, और जो उसकी क्षमता होगी उसके मुताबिक उत्तर देगा। नहीं होगी तो कहेगा नहीं साहब जी मुझे इसका उत्तर नहीं आता, आप ही बता दीजिए, तो नमस्कार के बैठेगा। तो इस प्रकार एक जो सो जाता है तामसिक है, एक जो पूरी आंख खोल के रखता है वो रजस है, और जो मध्य में रहता है वो सात्विक वृत्ति का होता है। इसी तरह चलने में जो बहुत फास्ट चलता है, एक बड़ा ही स्लो चलता है, एक रफ्तार से चलता है, ना फास्ट ना स्लो। मिडिल में जब रहते हो तो आप साथ साथ सिमरन कर सकते हो। जो फास्ट चलता है वो एक विचार लेके चल रहा है, उसी विचार में चलता है, और जो कभी आस्था हो जाता है कभी तेज होता है, वो विचारों के जाल में अपने आप को डाल के रखता है, वो मकड़े के जाल की तरह वो जाल ही बुनता चला जाता है। फिर कभी थोड़ा स्लो होता है तो बस उसके साथ लड़ाई कर रहा है, उसके साथ अपना फैसला कर रहा है। तो प्यारी सत्संग जी, ये बात मैंने की आपको बैठने उठने और चलने। अब मैं आता हूँ खाने पर, क्योंकि हर चीज़ जो है वो बड़े सिस्टमेटिकली आपको देनी पड़ती है ताकि आपके अंदर वो जगह घेरे। लेकिन जो पहले से ही पंडित होगा उसके अंदर कोई जगह नहीं बनेगी, वो फिर वापस अपने विचारों में चला जाता है, उसके पल्ले पड़ता कुछ नहीं। लेकिन एक बात है, वो एक नुक्ते की बात को पकड़ के तो जहाँ उसको नहीं पता होता अपने ज्ञान को फटाफट अपने ज्ञान में जमा करता है, वो ज्ञान में जमा करता है और उसका कोई लेन देन नहीं है। उसके जहाँ ज्ञान की कमी है वो लाइन वहाँ पूरी कर देता है और बस उसका काम हो गया, वो प्रसन्न हो गया, वाह आज मेरे ज्ञान में ये चीज़ बढ़ गई। तो प्यारी सत्संग जी, हमें जीवन में अपना ध्यान रखना चाहिए, दूसरे को लाभ देने की तरफ सोचना चाहिए, दूसरे के अवगुण नहीं देखने चाहिए। जो दूसरे का अवगुण देखता है उसको अपना कभी भी नजर नहीं आएगा। जब भी अवगुण देखना है तो अपना देखो। बुरा वेखण में गया तो बुरा न मिले आपको, जे सुरती खोजी अपनी तो मुझसे बुरा न हो। अभी हम ही नहीं सुधरे, किसी को क्या सुधारेंगे। और सतगुरु जो होता है उसको सतपुरुष ने सुधार दिया है तो तभी उसको दाद दी। उसने समझ लिया है कि आप इसको मैंने सुधार दिया है तो दाद ऐसे कौन देता है। बाप बेटे को अपनी दुकान की चाबी उसी समय सौंपता है जब देखता है अपने साथ उसको चला के दुकान पर चलते खोलना बंद करना पहले साथ साथ रहता है। जब वो निरख परख कर लेता है तो फिर कहता है बेटा आज से चाबी तेरे पास है, मैं बीच में आ जाया करूँगा, जब तुम फोन करोगे तब मैं आ जाऊँगा, तुमने खाना खाना है तो मैं आ जाऊँगा। मतलब है फिर वो अपनी डोर सौंप देता है। यही कहानी सतगुरु की होती है, यही कहानी गुरु की होती है। तो प्यारी सत्संग जी,
गुरु और सतगुरु में बड़ा ही अंतर है, मैं आपको आगे चल के बताऊंगा। 3 अवस्थाएं हैं ना वहाँ, कि 3 अवस्थाएं संसार है और 3 अवस्थाओं में ज्ञान की धारा है। यहाँ पर भी 3 है और वहाँ पर भी 3 है, दोनों को जोड़ो तो 6 बनते हैं। इसलिए 3 से बात नहीं बनती, 6 से बात बनती है। तो मैं पहले 3 इनकी बातें कर लूँगा आपसे, फिर मैं वहाँ पर आऊँगा आपके पास। लेकिन तुम ज्ञान अर्जित न करो, अपने जीवन में डालो। मैं जो कुछ बोलता हूँ उसे जीवन में डालो। अगर मेरे बोलना मैंने बंद जब कर दिया तो मैं आपको पहले देखूंगा कि मैं आपसे बात करूं कि नहीं करूं। आपकी चाल से देखूंगा, आपके बैठने से देखूंगा, आपके उठने से देखूंगा, आपके आंख का इस्तेमाल कैसे करें उसको देखूंगा, आप बैठे कैसे, फिर कोई बात करें। बुद्ध ऐसे ही करते थे, महावीर ऐसे ही करते थे, कबीर साहब बड़े हंस के बात करते, वो किसी की परख ही नहीं करते थे, वो बस अपना काम करते थे, परख शर्क से लेन देन। बदल जाओ तो बदल जाओ, नहीं बदलो तो नहीं बदलो। मैं भी ऐसा ही करता हूँ, बदलो तो ना बदलो, तुम्हारे तक। मेरा काम था तुमको समझाना, और वो मैं सत्संगों के द्वारा कोशिश कर रहा हूँ। जो पहले मैंने 1000 सत्संग दिए थे वो अपनी टाइप के थे, जो अब दे रहा हूँ ये दूसरी टाइप के हैं। अगर फिर कभी मैं जीवन में बोलूँगा तो वो सिर्फ जो बड़ी जागी हुई आत्मा होंगी उनके लिए सत्संग होंगे, आम आदमियों के लिए नहीं होंगे। अब जो कर रहा हूँ आम के लिए कर रहा हूँ। तो आइए प्यारी सत्संग जी, खाने की बात है। 3 तरह के खाने होते हैं और 3 टाइप के बंदे खाने वाले होते हैं। एक खाना होता है बड़ा ठंडा, बासा, कुछ सड़ा हुआ, कुछ गला हुआ, उसमें कोई कच्चा नहीं हो, उसमें कोई फल की अवस्था नहीं, कोई मीठ की अवस्था नहीं, बस मिक्स किया हुआ खाना होना चाहिए, लेकिन ठंडा होना चाहिए, काफ़ी होना चाहिए और थोड़ा सा बासा होना चाहिए। दूसरा खाना होता है, एक थाली में खाना पड़ा है, बड़ा ताज़ा खाना है, अभी अभी पकाया, अभी अभी आपको दिया, उसमें सब्ज़ी है, दाल है, चपाती है, कोई थोड़ा सा अचार है, चावल है, कोई थोड़ा सा सैलड है, तो खाना आ गया, पानी भी साथ आ गया। पहले के साथ भी पानी है, इनके साथ भी पानी। अब तीसरा खाना है। तीसरे खाने में प्यारे सत्संग जी 2 चपातियाँ पड़ी हैं, दाल है थोड़ी सी, 3-4 चम्मच के बराबर सब्जी है, तो वो खाना खा रहा है, या साथ में थोड़ा दही है। ये 3 तरह के खाने। जो पहला खाना है वो खाना निद्रा लाने के लिए, खूब पेट की भर्ती करने के लिए, कि पेट पूरी तरह से भर जाए और निद्रा आ जाए। दूसरा खाना है कि मुझे काम पे जाना है, ड्यूटी पे जाना है, जंग में जाना है, बहुत बड़ा काम करना है, वो दूसरा खाना खाता है, ताज़ा होना चाहिए, बिल्कुल साथ साथ पका हुआ थाली में पड़े। तीसरा खाना है कि ना वो बहुत गर्म हो, ना वो बहुत ठंडा हो, नॉर्मल। दाल सब्जी भी ना बहुत गर्म हो, ना ठंडी हो, नॉर्मल हो। तो ये 3 खाने आप खाते हो। जो मिडल वाला खाना है उसको आप रोज उसकी थाली नहीं एक ही रख सकते, सब्जी और दाल। दूसरे दिन आपको बदलना है कि पनीर रखोगे और कोई चीज़ रखोगे।
तीसरे दिन उसके लिए मीट रखोगे, कोई और चीज रखोगे, तो उसका खाना मिडिल वाले का बदलता है। पहले वाले का खाना और तीसरा खाना वो बदलता नहीं है, बहुत कम बदलता है, ज़्यादा नहीं बदलता। उसकी क्वांटिटी सेम रहती है, कम या ज़्यादा नहीं होती। पहले वाले की क्वांटिटी बढ़ जाए तो खुश है, कम हो जाए तो दुखी है। दूसरे वाला मांग लेता है, कम हो जाए तो मांग लेता है, तीसरे वाला मांगता है। उसकी थाली में जितना पड़ा उसको पता मैं इतना लेना, वो उतना ही लेगा, उससे ज़्यादा तो कभी नहीं लेगा। कम कर सकता है वो, ज़्यादा नहीं करे। तो ये 3 खाने आपके सामने आए। पहला खाना निंद्रा देता है, दूसरा खाना कि उसने व्यायाम किया है, अपनी बॉडी को ठीक रखा है, उसका खाना भी ठीक है, अब वो खा के काम पे निकले, वो रेस्ट नहीं करेगा, खाया और चल पड़ा अपने सफर पर। तीसरा जो है उसने अपने नित्य नियम से काफी काम किया होता है, हर साधना हर चीज करके, ध्यान साधना नहाना हर चीज, कपड़े सारा कुछ करके वो खाने को खाता है। अब खाना आपने खा लिया, मैं तीसरे स्टेप पर आ रहा हूं कि अब ये खाना क्या काम करेगा। जो पहला आदमी है वो खाना खाएगा पेट भर के, और खाने के थोड़ी देर के बाद वो बड़े जोरदार खराटे मार के सो रहा हो, वो सो जाता। और तीसरा जो है वो उसने अपना सारा योग आदि सब कुछ, ध्यान आदि सारा काम फिनिश किया है, तकरीबन 3.5 घंटे, और वो खाना लेता है। उसको खाना खाने के बाद पता भी नहीं चलता मैंने खाया है या नहीं खाया। दूसरे को पता लगता है मैंने खाना खाया, हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ, अब मैं काम कर सकता हूँ, और वो अब जाके काम शुरू करेगा। और तीसरे ने काम काफी कर लिया है, हर चीज कर लिया, और वो खाना खा रहा है, क्योंकि उसको खाना खाने के फौरन बाद या तो अपने संगत के पास जाना है, या कुछ काम लिखने पढ़ने का करना है, बोलने का करना है, वो उसमें रिझ जाएगा। जो पहला था वो प्यारी सत्संग जी सो गया, वो उठेगा लेट, और उसने जहाँ काम लिया वो उसी के मुताबिक काम लिया। वो 12 बजे उठेगा और जाएगा वहाँ काम करने के लिए, खेत में लिया है कहाँ लिया, वो 12 से पहले नहीं जाएगा। और फिर वो उतना ही काम करेगा जितना उसको दिन के खर्चे की जरूरत है, जितना उसको दिन के काम चल जाए, रात का खाना घर वालों का अपना चल जाए, उतना काम करेगा। और जो दूसरा है वो काम काफी करेगा, अपनी ड्यूटी पूर्ण देगा। अब वो आर्मी में भी हो सकता है, वो पुलिस में भी हो सकता है, वो दुकान में भी हो सकता है, वो किसी इंस्टीट्यूशन में हो सकता है, वो किसी पोस्ट पर हो सकता है, वो दूसरी किस्म का आदमी वहाँ होगा। तीसरी किस्म का जो आदमी है वो रूहानियत का आदमी है। सत्व का मतलब है कि वो अपने काम के बाद
कोई सत्य का काम जो है वो संसार का करने निकले। तो जो पहला था उसमें 50% काम पे जाएंगे, 50% सोए रहेंगे। वो रात को जागेगा। क्यों? उसका ज्यादातर धंधा रात को है। कोई चोरी करने जाएगा, कोई विषय विकार करने जाएगा, कोई जुआ खेलने जाएगा। तो ये काम जो है वो पहला करता है, क्योंकि दिन को वो सोता है, रात को जागता है। या निशान सर्वभूतेषु तस्मै जागृते संयमी। जब ये सोए जीव ये योगी जागत होए। दो प्रकार के आदमी जागते हैं, एक ध्यान वाला जिसे हम ध्यानी योगी बोलते हैं, और दूसरे वाला जो अपनी जीविका रात को पूरी करे। वो रात को काम करेगा और उसने उसी की ट्रेनिंग ली हुई होती। उसने कहीं बोला ना, मैं वो 12 बजे उठेगा, 12 बजे उठ के चल पड़ेगा अपने काम क्या? उसने देखना किस जगह पर मैंने चोरी करनी है, कौन सा घर है जिसमें ताला लगा हुआ है, जहां दिन को ताला है उसको पता है कि यहाँ रात को भी ताला होगा। फिर वो आगे पीछे का निरीक्षण करेगा, पुलिस की चौकी देखेगा, हर चीज देखेगा, क्योंकि वहां उसने, आप किसी दिन कोई घर रात को बंद करके चले जाओ, आप जरूर देखोगे उस रात को आपके यहाँ कोई न कोई आया होगा। उनके भी अपने जाल होते हैं। कोई बंदे होते हैं कि वो निकलते हैं, ग्रुप होता है, ग्रुप होता है, वो ये देखते हैं कौन सा घर बंद है, किस स्थान पर है, कैसे है, पुलिस चौकी किधर है, उनको मैक्सिमम पता ही होता है। फिर वो देखते हैं यहाँ सीढ़ियों का रास्ता कहाँ से होगा, क्या है, 2 मंजिला है, 3 मंजिला है, कैसे। तो प्यारे सत्संग जी, चाहे कैसी ही जगह पर हो, वो मकान का ताला रात को खुल जाता है। इसी तरह से जो दूसरा है वो रात का, क्योंकि थका मांदा आता है, रात का खाना शाना खाता है, टीवी शीवी देखा तो सो गया, वो सुबह अपने समय उठता है। तो पहला, दूसरा और तीसरा मैंने बताया। अब मैं ले लेता हूं दूसरा स्टेज। अगर फॉर एग्जाम्पल आप लेते, बुद्ध का कोई साधक है, महावीर का कोई साधक है, किसी गुरुआ का कोई साधक है, किसी संत का कोई साधक है। मैंने बोला जैन धर्म का, क्योंकि मैं सब जानता, बुद्ध का कोई भिक्षु, किसी गुरु का कोई शिष्य और किसी संत का कोई शिष्य। जो जैन धर्म का शिष्य या गुरु है, उनका नियम पहले बताता हूं। जैन धर्म का है तो चूंकि वो मोस्टली 2 टाइम ही खाना खाते हैं। बुद्ध धर्म वाले भी 2 टाइम खाना खाते हैं। जो
गुरुआ लोग हैं, वो नाश्ता भी करते हैं, खाना भी खाते हैं 2 टाइम और चाय भी पीते हैं। जो संतत्व की धारा में है, उनके साधक जो शुरू में तो वैसे ही चलते हैं जैसे मिडल वाले लोग चलते हैं, क्योंकि उनको उसी तरह से काम करना होता है जैसे रजस वाला काम करता है। लेकिन जो आहिस्ता आहिस्ता जाग जाते हैं, मैं उनका आपको खाना बताता हूं। नहीं करते तो करना चाहिए। पहला तो ये है, प्यारे सत्संग जी, जो जैन धर्म, बुद्ध धर्म, गुरुआ, ये 3 अंग जो हैं, इनमें जैन धर्म वाले काफी खाना खा जाते हैं। बुद्ध धर्म वाले कहते नहीं, पर वो भी जो पहला खाना होता है काफी खाते। गुरुआ के जो साधक हैं, वो तो लाइफ वैसे ही लीड करते हैं। अगर तामसिक है तो वैसा ही चल रहा है, रजस है तो वैसा ही चल रहा है, सत वाला सत। गुरुआ के साधक कोई तब्दीली नहीं लाते और उनको कोई तब्दीली की चीज सिखाई भी नहीं जाती। उनको बस है कि सत्संग में आना है, सेवा करनी है, सेवा दल में आना है, या जब आपको कोई नियम नहीं बताया जाता खाने का, आप वो वैसे ही खाना खाता है जैसे पहला और दूसरा करता है। अगर वो पहले ग्रुप से बिलोंग करता है तो वैसे ही खाना खाएगा, उसमें वैसी ही सुस्ती हो। उसको कहोगे तुम सेवादार में, तो बोलेगा मेरी तबीयत नहीं ठीक रहती। वो सेवा दल में, रजस वाला जो है वो सेवा दल में आए। अब आता हूं जो संतों के साधक होते हैं, वो भी पहले 10 साल जो होता है पीरियड, वैसे ही रहते हैं जैसे संसार है, जैसे उनकी पहले रूटीन बनी, बस वैसे रहते, वैसे ही खाना खाते हैं, वैसे ही उठते हैं, वैसे ही सोते हैं। 10 साल के बाद उनको बदलने की तरफ सतगुरु लोग चलते। फिर उनके 10 साल से पहले वो भाग ही जाए, उनको नींद पर चलाने की चेष्टा करोगे, वो ठहरेंगे नहीं, भाग। वो नींद से बड़ा डर है। तो मेरा कहना आपसे है कि संतत्व की धारा में चलने वाला, उसको संत की हर चीज जो वो बोलता है उसके ऊपर विचार करना चाहिए। मैं सुबह उठता हूं, मेरा उठना ही जो है या जो लेटना है वो ध्यान ही है। मैं ध्यान में सोता हूं, ध्यान में उठता हूं, बहुत कम नींद करता हूं। फिर मैं बिना कुछ खाए अपने कामों में जुट जाता हूं। सबसे पहले है कि मैं अपने योग करता हूं, और उन योग में जो काम है, पोछे झाड़ू, वो भी सब शामिल होते हैं। उसमें मैं 3.5 घंटे प्रतिदिन काम करता हूं। उसके बाद 3.5 घंटे काम करने के बाद मैं अपने आप को तैयार करता हूं, और रात को अगर कपड़ा कोई मेरा जो है गंदा है, कुछ है, मैं उसे रात को भिगो देता हूं और सुबह उसको धो के स्प्रेड कर देता हूं। फिर नहाता, नहाने के बाद, तैयार होने के बाद मैं दूध लेता हूं। दूध के साथ मैं 8 से 10
कभी 8, कभी 9, कभी 10 बादाम लेता। और कोई चीज़ ऐसी जैसे कोई मट्ठी का पीस हो, कोई हो ऐसी चीज़, वो एक ले लेता हूँ उस दूध के साथ। और लेने के बाद तैयार होके मैं सत्संग देने के लिए आ जाता, जैसे अभी आपके पास बैठा। सत्संग देने के बाद मैं 11 बजे प्यारी सत्संगी नाश्ता लेता हूँ। नाश्ते में चाय होती है और ब्रेड के 2 पीस होते। अगर वो ना हो तो 2 छोटी सी चपाती होती और चाय का कप होता, वो लेता। फिर 3 बजे मैं खाना खाता। मेरे खाने में दाल जो हो वो 6 से 8 चम्मच होनी चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं। छोटा चम्मच होता है, कड़छी वाली नहीं बाबा। कड़छी हो तो 1.5 कड़छी दाल लेता हूँ। 2 या 3 चम्मच की सब्जी लेता हूँ और 2 चपातियाँ खाता हूँ। शाम को 5:30 बजे मैं चाय का कप लेता हूँ। उसके साथ कोई 2 बिस्कुट हो चल जाएगा। 2 बिस्कुट जो आम बाजार में मिलते हैं, छोटे बिस्कुट, वो 10 रुपये वाला पैकेट, उसके 2 बिस्कुट लेता हूँ। उसके बाद रात को 9 बजे मैं फिर 2 चपाती और सब्जी लेता हूँ। इससे बताता हूँ अंतर। जो पहला है वो पेट भर के खाना खा रहा है, वो सुस्ती लाता है, निंद्रा में चला जाता। दूसरे वाला जो है वो खाना लाइट ही खाता है, ज़्यादा नहीं खाता, क्योंकि वो दुकान में खाना मंगवा लेता है या फिर घर को दिन को जाता है। उसका नाश्ता ही करके समझो वो जाता है दुकान पर, फिर खाना उसको वहाँ पहुँच जाए या कोई घर से आ जाए, वो बैठे दुकान पे तो खाना खाता है। मीन्स जो रजस है वो नॉर्मल जो दिन की डाइट की चर्या है वो लेता है। तामसिक बहुत ज़्यादा खाना खाता है। जैन वाले भी बहुत ज़्यादा खाना खाते हैं। और इसी तरह से बुद्ध वाले जो है वो योग बोध करते हैं, तो उनकी बॉडी सदा एक जैसी रहती है, बॉडी में कोई तब्दीली नहीं देखोगे, ठीक फिट रहती है। जैन धर्म वालों के जो पेट हैं वो मोटे हो जाते हैं, क्योंकि वो योग साधना का अभ्यास नहीं करते। वो बस काम भी दूसरे करते हैं, काम भी वो ज़्यादा नहीं करते, इसलिए वो थोड़े फैटी हो जाते हैं। और जो बौद्ध होते हैं वो चलते हैं, क्योंकि भिक्षा लेने जाना है, वो भिक्षा से वो उनका खाने का कभी ज़्यादा भी हो सकता है, कभी कम भी हो सकता है। कोई ये नहीं है कि उन्होंने एक जितना खाना खाना है सुबह और शाम, लेकिन वो खाना इतना होता है कि पहला खाया तो वह हजम हो गया होता है, तो वो दूसरा खाते हैं, फिर दूसरा हजम हो जाता है तो वो ध्यान में चले जाते हैं। जैसे मैं बताऊं, मैं अगर 9 बजे खाना खाता हूँ तो 9 बजे खाना खाने से पहले भी मैं योग करता हूँ। मैं योग ऑलमोस्ट 3 अवस्थाओं में करता हूँ। एक सुबह योग करता हूँ, एक मैं
शाम को करता हूँ तो एक रात को करता हूँ। रात का योग करने के बाद खाना खाता। क्योंकि आप हर समय फ्रेश रहने चाहिए काम करने के लिए, ध्यान में जाने के लिए। जब आप ध्यान में जाएं तो आपका खाना हजम हो गया होना चाहिए। इसलिए मैंने पहले योग किया होता है तो मैं जब रात का खाना लेता हूँ वो साथ ही हजम हो जाता है। और 10:30 या 11 बजे मैं ध्यान में चला जाता, क्योंकि लाइट ही खाना है और मैंने पहले अच्छा योगा कर लिया। जैसे मैं आपको बोलूं, मैं ऊपर टेरेस है, उसके 100 स्टेप है, एक चक्कर में 100 स्टेप्स है, पता है ना। और मैं 50 चक्कर काटता हूँ डंडा लेके, जिसमें 30 चक्कर होते हैं। डंडा दोनों हाथ ऊपर करके रखना पड़ता है। 30 चक्कर में डंडे को ऊपर रख के फास्ट चलता हूँ और 20 नेक पर, नेक सीधी रहे, पीठ सीधी रहे, 20 चक्कर उसके लिए करता हूँ। और उसके बाद खाना खाता। इसलिए कहा कि सबसे बड़ा नियम है जो तुम खाओ वो पच जाए, और खाने के बाद तुम ध्यान में जाओ। जब वो डाइजेस्ट हो गया हो, क्योंकि तुम्हारे अब ध्यान में कोई आत्मा को काम डाइजेशन की तरफ ना जाना पड़े, क्योंकि मन उसको धकेलेगा, चल बाबा खाना अभी हजम नहीं हुआ तो चल उधर काम कर। जब आपका खाना डाइजेस्ट हो गया तो मन भी अपनी जगह शांत है, कुछ नहीं उसको भी कहना और करना, भाव भी शांत हो गए, कुछ नहीं कहना और करना, और आत्मा अपने ध्यान में चली जाती है। यही विधि है कि अगर आप रात को जा सकते हो तो सुबह तो कुछ खाया ही नहीं, पेट तो खाली है आराम से, और सुबह का ध्यान तो उससे भी सुंदर हो जाता है जो 5 बजे करते हो। मैं आपके साथ 5 बजे शुरू कर दें, नहीं तो मैं तो 3 बजे के बाद 3:30 या 4 बजे कर लेता हूँ। 3 बजे ही अमल करता हूँ, लेकिन अब कई बार मैं रात को काम ज़्यादा थोड़ा करता हूँ तो फिर कभी 4 भी बज जाते हैं। और अब आपसे साथ 5 रखा तो मैंने 5 बजे कर दिया, और रात को फिर मैं लेट जो है वो सोता हूँ। हर चीज़ मैं जो आपको कहता हूँ उसके मुताबिक चलने की फिर मैं चेष्टा खुद भी करता हूँ। तो ध्यान का मतलब है कि आपके बॉडी में, बड़े ध्यान से मेरे प्रवचन सुना करो, इनमें बहुत कुछ मैं दे के जा रहा हूँ, पूरे ब्रह्मांड के लिए दे के जा रहा हूँ, और बड़े सिस्टमेटिक। मुझे खुद नहीं पता होता मैंने कैसे बोलना, ये मालिक सतपुरुष बोलते हैं। कभी भी ध्यान करना है, काम करना है तो आपका डाइजेशन पूरा हो गया होना चाहिए, आपकी आत्मा फ्री होनी चाहिए। अभी देखो ना, मैंने आपको बोला मैं आपके पास आया हूं, आत्मा फ्री, कोई नाश्ता नहीं लिया है, दूध लिया हुआ है, और दूध आपको पता है, दूध भी जो मैं लेता हूं वो ये देते मेरे को थोड़ा ज़्यादा है, लेकिन मैं आधा ले लेता हूँ, आधा मैं रख देता हूँ, क्योंकि वो डागों के लिए भी ज़रूरत होती है, तो फिर मैं उनको वो दे देता हूँ आधा दूध। इसलिए आपको बोला मैं यार, कभी उनके लिए ज़रूरत नहीं होती या कुछ, तो मैं वो रख फ्रिज में होता है तो उसका इस्तेमाल हो जाता है। तो हर चीज़ नियम ये है कि ध्यान से पहले आपका पेट ने सारा काम डाइजेशन का कर दिया हो, फिर ध्यान में जाना होता है। तो आप तो रोटी खाते हो, तो रोटी खाने के बाद ध्यान कैसे होगा? क्योंकि आत्मा बिजी हो गई मन के मुताबिक के बाबा खाने को डाइजेस्ट करना, वो उस क्रिया में बिजी हो जाती है। ऐसे नहीं कि बॉडी में खाना ऐसे थोड़ा डाइजेस्ट होता है, उसमें आत्मा को काम करना पड़ता है। मन तो खुद कुछ कर नहीं सकता, वो तो भाव देता है। सारा काम जो है, 7 सुरती जो अंदर बॉडी में है वो पवन के साथ मिलके काम करती हैं सारे डाइजेशन का।
इसलिए जब तक तुम्हें खाने का ही ढंग ना आएगा तो तुम भक्ति कैसे करो। रात का खाना तो बिल्कुल ही लाइट होना चाहिए। और मैं मोस्टली आपको बताता हूँ, एक तो मैं नत रखता हूँ, वो संडे होता है मेरा नत, नंबर 1। दूसरा होता है कि जैसे कल मैंने एक ब्रेड का पीस रात को लिया और सिर्फ थोड़ा सा दही लिया, दही फिर मैंने ले लिया, एक पीस ब्रेड का मैंने खाया, दही मैंने रख दिया, वो थोड़ा ही था तो रख दिया, नहीं मैंने कहा नहीं खा। एक ब्रेड का पीस मैंने वही 3 चम्मच जो छोटा चम्मच होता है शुगर वाला, उसके सब्जी के साथ मैंने ब्रेड का पीस एक खा लिया, बस वही था सफिशिएंट रात को। मेरा कहना है कि इससे ही आपकी बॉडी इतनी सुंदर रहेगी, इतनी सुडौल रहेगी। मैं आपको बोलूं, आप अभी भी मेरी बॉडी को देखोगे तो इसमें एक झुर्री नहीं है पूरी बॉडी मेरी में। इतनी सुडौल बॉडी है जितनी 18-20 साल लड़के की होती है। और मैं आपको सच बोलता हूं, मैं योगा यहाँ करता रहा हूं और मुझे संगत मेरे को देखती रही। मैं पिछले 15 दिन से कोई शीर्षासन नहीं कर रहा, कोई बात थी तो मैंने 15 दिन नहीं किया, लेकिन अब करने जा रहा हूं आज से। मैं सारी चीजें बॉडी को देख के तो काम करता हूं, अंधाधुंध कुछ नहीं करता है। मैंने जैसे आपको कहा कि मेरी आई साइट लोगों की एज के मुताबिक आई साइट घटती है और मेरी बड़ी। कल ही मैंने स्पेक्ट बनाने, मैंने कहा साथ ही यहाँ तक आज मुझे पता ही नहीं, वो कहते हमारी दुकान तो यहाँ 20 साल से भी ऊपर के समय की है। मैं कहा देख, उसमें भी बात है, उन्होंने दुकान के ऊपर लिखा हुआ है, मैं सामने उनके देखता था तो मुझे तो कभी नहीं था, ऊपर लिखा कोने पर। तो मैंने अभी कहा कि ना मैं पूरी आंख खोल के चलता हूँ ना मैं आंख बंद के, मैं तो मिडल की आंख रख के चलता हूँ, मिडल में देखता हूँ कि वहां कुछ लिखा है कि नहीं। इसलिए प्यारे सत्संग जी, खाना तुम्हारा डाइजेस्ट हुआ होना चाहिए जब तुम ध्यान में जाओ। पेट में खाना भी डाइजेस्ट नहीं हुआ, ध्यान में नहीं जाना, कोई लाभ ही नहीं है, क्योंकि आत्मा बिजी है, 7 सुरती में बटी हुई है और वो खाना डाइजेस्ट कर रही। जब वो 7 सुरती कोई काम नहीं कर रही तो वो अंदर सुरती में बैठी हो जो हृदय की धड़कन को चला रही, कोई परेशान। हृदय की धड़कन जैसे ये ऑटोमेटिक मशीन है, जैसे कोई आदमी ने शुरू कर दी वो फिर वॉच करता है कि मशीन चल रही है कि नहीं चल रही। तो हृदय आपकी ऑटोमेटिक मशीन है पर आत्मा वॉच करती है और वो 7 सुरतियां अपना आपके बैठ के तो काम करते हैं। जब आप ध्यान में जाओ तो कोई भी बॉडी की क्रिया फिर आत्मा नहीं करती। खासकर जब आपके पास ये दांत, मैं उस दांत की बात नहीं, मैंने कहा ना गुरुवार की बात करूंगा तो फिर आपको समझाऊंगा। तो आज के सत्संग में तो इतना नहीं ना हो पाएगा, जितना आज होगा वही आज दूंगा जो अगला। और मैं एक बात करता हूँ, अभी मेरी ये चेष्टा नहीं होती कि ये सत्संग पूरा हो। जैसे मैंने आपको मन के 8 पत्तों में शायद 4 ये भी बताए, 4 अगले कब बताऊंगा मुझे खुद नहीं पता, इसलिए कि मैं तुम्हें पंडित पुरोहित नहीं बनाना चाहता। इस तरह से तुम गोटा मार लो कि मैं कब दूं ना दूं, तुम्हें तैयार कर दिया, तुम्हें होशियार करना होता है। जैसे मैं आपको बताऊं, तामसिक में इतने इतने गंदे काम किए जाते हैं जिसका अंदाज है। तामसिक लोग में जिसको मीट की लत लग जाए वो मुर्दे भी खा जाता है। तामसिक वृत्ति का आदमी, तुम मुर्दा दफनाते हो ना, घर आ जाते हो,
वो रात को मुर्दे को उखेड़ के उसकी कब्र को उसके अंदर से दिल निकाल के तो कच्चा भी खा जाता। उसने अपने नाखून बड़े बड़े लंबे रखे होते और वो क्योंकि बॉडी नरम हो गई होती है, जब फट चीर के तो अंदर से निकालता है हृदय और कच्चा खा जाता है। और कई बच्चों को जैसे वो ढूंढते रहते हैं, बच्चों को मार के तो उनका मीट बना के खाते। कई केस ऐसे पकड़े भी गए, ऐसा नहीं कि नहीं पकड़े, हमारे भारत में भी पकड़े और ये काम वेस्टर्न कंट्रीज में भी। और तामसिक वृत्ति का जो आदमी है वो दिन को सोता है और रात को जागता है, जैसे योगी होते हैं, वो भी डिट्टो योगी है। तभी तो मैंने आपको बोला कि एक साधु के पास एक चोर कभी चला और जो सिखाने वाले होते हैं, किसी के बैठने और उठने से उनको पता चल जाता है कि ये किस वृत्ति का आदमी। जो ही वो खड़ा हुआ तो उन्होंने उसको देखा, उसकी आंख में देखा, उसके जिस्म को देखा कि ये किस तरह से खड़ा हुआ। फिर जब वो बैठा, उसको कहा बैठो आप, वो बैठा तो उस विधि को देखा, बैठने के बाद जिस पोज में वो बैठा उसको देखा और देखने के बाद उससे कहा आप बोलो क्या चाहते हो। उसने कहा मैं ध्यान सीखने के लिए आया हूँ आपके पास, मुझे ध्यान विधि सिखाओ। उन्होंने कहा ये तेरे पास आ गई है सिखाना, क्या तू सीखा हुआ है? तो मेरे साथ मजाक क्यों करने आया, तू सीखा हुआ? उसने कहा जी मैंने तो किसी से नहीं सीखा। उन्होंने कहा तुमने सीखा हुआ काम क्या करते? उसने कहा क्या बताऊं, मैं चोर। तो उन्होंने कहा जितना चोर सजग होता है इतना कौन हो सकता है? चोर को तो अपने सांस पे भी कंट्रोल होता है। मैंने कहा सांस लेना है, उसके हाथों पर पांव पर कितना कंट्रोल होता है आप सोच भी नहीं सकते। जैसे ज्ञानी, हम कहते हैं ना 9 द्वार, जो चोर है उसके है 13 द्वार। वो 13 द्वारों का ध्यान रखता है पूरा। तुम तो 9 का ध्यान रखते हो, वो 13 का रखता है। कैसे? 9 द्वार तो आपको बताए, 2 आपके हाथ है हो गए 11, 2 आपके पांव है हो गए 13। इसलिए वेस्टर्न कंट्रीज में 13 का नंबर का कोई कमरा किराए पर नहीं रखा जाता। 13 नंबर ही कहीं नहीं लिखा जाता, बड़ा डेंजरस है। बोलो जो 13 से होशियार कोई होता ही नहीं। हम 9 द्वार तब बोलते हैं कि तुम्हें चोर नहीं बनाना। ध्यान के लिए 9 द्वारों को जानना, 9 द्वारों से आपकी आत्मा बाहर जाती है। वो अभी मैंने बोलना कहाँ जाएगी इसका पता दे। लेकिन जो तो आपके हाथ है और जो टांगे, ये तो बड़ी महाचोरी में काम करते। इसलिए 13 से तुम्हारा पूरा शरीर होता है और ये 2 हाथ और 2 पांव बड़े सजग होते, चोर के, चालाक के, गुंडे के, हत्यारे के, ध्यानी के, ज्ञानी के 13 होते। इसलिए प्यारे सत्संग जी, तुम्हें हम 9 बताते हैं कि तुम्हें ये 2 और पांव आगे ये सदगे शब्द है तो ये सदे ही सदे। तुम कहाँ किसी को मारेगा? मेरा साधक किसी को कोई थप्पड़ कभी मारेगा? नहीं मारे। कहीं लात किसी को मारेगा? नहीं मारेगा। वो रात को कहीं जुआ खेलने जाएगा? नहीं जाएगा। वो चोरी करने जाएगा तो फिर किस लिए? ये ट्रेनिंग तो उसको है जिसने तिजोरी तोड़नी, और तिजोरी भी जमीन में गड़ी हुई है, घर वाले सोए हैं, उस जमीन से वो तिजोरी निकाले। कृष्ण भगवान अर्जुन को कहते हैं ना मन का निग्रह कर। अर्जुन तू अपने मन को अपने वश कर। तो अर्जुन क्या उत्तर देता है?
ए भगवान, मुझे आप ये अगर कहो तुम वायु को अपने वश में कर लो तो मैं उसकी चेष्टा कर सकता हूं। आप मुझे कहो जमीन में सुराख कर दो तो उसकी मैं चेष्टा कर सकता हूं। आप कहो एक लाइन में 100 बंदा खड़ा हो तो मैं उनको तीर मार के छेद दूं तो कर सकता हूं, लेकिन मन का निग्रह नहीं किया जा सकता। इसलिए मैं आपको क्या बताऊं, जो कृष्ण भगवान ने बातें की वो गीता में अभी आई ही नहीं। तुम्हारे ये 2 हाथ और 2 टांगे, इनको योगा में लगाना बड़ा आवश्यक है। मैं टांगों से जितनी एक्सरसाइजेस करता हूं हाथों से करता हूं जिसका कोई अंदाज है। इसलिए मैं इतना कपड़े धोता हूं हाथों से और पांव से धोता हूं। चदरें ये जितनी आपके ये आश्रम में बिछाई हैं अपने हाथों और पैरों से धोता हूं। इसलिए ये जो मेरी मिडल वाली फिंगर है, इसका नाखून, इसको मुझे तकरीबन डेली पट्टी करनी पड़ती है। और पाँव का नाखून तो मेरा एक खराब ही हो गया, नाखून ही खराब हो गया पाँव से कपड़े धोते धोते। ये यही नहीं, यहाँ धोता था जब ऊपर भी स्टूडेंट्स को भी पढ़ाता था सत्संग से पहले, तब भी वो खुद ही धोता था, पाँव से धोनी पड़ती थी बड़ी ज्यादा। आदत वही, अब भी धोता हूँ पर ये जख्म हो जाते हैं तो। और ये मिडल वाली और इसी तरह पाँव के अंगूठे, हाथ और पाँव की योग बड़ा आवश्यक है। और हाथ पाँव से करोगे तो इसलिए फिंगर तुम्हारी जो है, इसलिए मैं इतना लिख पाता, तुम्हें मैं इसलिए सजग कर रहा हूं कि बाबा जो बोल के ये गधा भाई जाएगा वो किताबों में से थोड़ा मिलेगा, वो तुम्हें अपने आप उत्पन्न हो जाएगा। अगर तुम सीधे रास्ते पे चलते, तुम सत्य को पकड़ के चलो तो अपने आप ये चलेगा। इसलिए मेरी ये चेष्टा नहीं होती कि मैं ये प्रवचन पूरा करूं ना, ऐसी चीज मुझे है जितनी चीज तुम्हें इस समय चाहिए जिससे तुम, कौन याद रखता है, क्या तुमने मेरा याद रखा, कुछ याद नहीं रखा। और दूसरी बात मैं इतनी कह दूं, तुम किसी दूसरे मत मतांतर की बातें ना पकड़ो, तुम अपने एक ही को पकड़ लो तो बड़ा काम हो जाए। 2-2 3-3 को पकड़ोगे तो कुछ भी हाथ नहीं आता। 3 मुर्गियां पाली हुई हो ना, तुम 3 मुर्गियां कभी इकट्ठी नहीं पकड़ पाओगे, सारा जन्म भी लगा दो। एट ए टाइम एक को ही पकड़ा जाता है 3 मुर्गियों में से। एक को पकड़ के पिंजरे में बांधो तो फिर दूसरी को पकड़ो और पिंजरे में बांधो, फिर तीसरी पकड़ी जाएगी। तुम तीनों को पकड़ोगे कभी भी हाथ नहीं आए। इसलिए तुम एक का ही सुन लो, मेरा छोड़ दो तो फिर दूसरों का सुन लो ना, कौन रोकता है? मैं रोकता नहीं, लेकिन 3 को मत सुनो, 3 की बात बिल्कुल भिन्न हो जाएगी, तुम्हारा अंदर खिचड़ी बन जाएगी, वही तामसिक का भोजन बन जाएगा। तामसिक भोजन में नहीं कहता मुझे सब्जी इधर चाहिए, दाल इधर चाहिए, चावल, वो कहता बाबा सब एक कट। एक बात छोटी सी बता दो, घड़ी शायद आएगा नहीं आपके पास। एक तामसिक एक दिन होटल में चला गया, उसका नाम फकरुद्दीन था, वो मेरा मित्र भी रहा है फकरुद्दीन। फकरुद्दीन चला गया होटल में तो उसने कहा, देखा होटल कोई खास लोग नहीं आए, उसने कहा बाबा वो खाना ठीक ठीक मिलता है या नहीं, कोई लोग तो दिखाई नहीं देते। उसने कहा साहब आप बड़े जल्दी आ गए, लोग थोड़े लेट आते हैं, आप तो 12 बजे आ गए, लोग तकरीबन 3 बजे आना शुरू होते हैं। उसने कहा अच्छा 3 बजे खाना खाते हैं, बहुत अच्छी बात। तो उसने कहा मैं जनाब